So hello everyone, today we are going to study all the activities of class 10th first chapter, which is chemical reaction and equation. So the first activity which we are going to discuss is burning of magnesium ribbon in air. तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें 34 सेंटीमीटर लॉन्ग मैग्नीशियम रिबन लेना है एंड वी हैव टू rub it with the help of sandpaper. Why? बिकॉज जो मैग्नीशियम होता है ना, वो ईजिली रिएक्ट कर जाता है ऑक्सीजन के साथ एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर बना देता है मैग्नीशियम के ऊपर, जिसके वजह से जो मैग्नीशियम होता है वो इजीली बर्न नहीं हो पाता है. तो ताकि हमारा मैग्नीशियम रिबन जो है वो बर्न हो जाए इजीली, इसलिए हमने उसे सैंड पेपर से रब किया. ओके, नाउ इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है, सैंड पेपर से रब करने के बाद मैग्नीशियम रिबन को हमें उसे लेना है और उसे बर्न करना है विद द हेल्प ऑफ बर्नर. ओके, सो बर्न करने के बाद व्हाट वी विल ऑब्जर्व इज जो मैग्नीशियम रिबन है वो बर्न होगा विद अ ब्राइट डेजलिंग वाइट फ्लेम एंड वाइट पाउडर फॉर्म हो जाएगा जो कि होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है, अब नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं. नेक्स्ट एक्टिविटी में हमें क्या करना है, हमें लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन लेना है एक टेस्ट ट्यूब में और उसमें ऐड करना है पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन. जब हम ये करेंगे तो एक ब्राइट येलो पीपीटी बनेगी, प्रेसिपिटेट बनेगा और ये रिएक्शन इमीडिएटली हो जाएगी. ये जो प्रेसिपिटेट है वो इमीडिएटली डालते ही बन जाएगा. ठीक है, तो ये रिएक्शन आप देख सकते हो स्क्रीन पे. और ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, जिसमें आयंस का एक्सचेंज होता है, और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जहाँ पे प्रेसिपिटेट बनता है. यहाँ पे लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट बना है, मतलब कि PbI2 का प्रेसिपिटेट बना है. अब हम देखेंगे थर्ड एक्टिविटी. इन थर्ड एक्टिविटी व्हाट वी हैव टू डू इज, हमें जिंक ग्रैन्यूल्स लेने हैं, उसे कॉनिकल फ्लास्क या फिर टेस्ट ट्यूब में डालना है और उसमें हाइड्रोक्लोराइड एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड डालना है. तो जब हम ये डालेंगे तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो हमारा जिंक ग्रैन्यूल है ना, उसके आसपास बबल्स फॉर्म होंगे. क्यों? ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड व्हेन यू विल टच इट फील्स वार्म. क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसलिए तो टेम्परेचर बढ़ा है ना. अब रिएक्शन में देखो, जब मैं जिंक के साथ हाइड्रोक्लोराइड को ऐड करती हूँ या फिर सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करती हूँ, क्या बनता है, जिंक क्लोराइड या फिर जिंक सल्फाइड, राइट. और वो हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व करता है. इससे हमें पता चलता है कि एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जहाँ पे क्या होता है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है. जिंक यहाँ पे हाईली रिएक्टिव है एंड हाइड्रोजन लो रिएक्टिव है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्टिविटी in which we have to take a small amount of quicklime or calcium oxide and we have to observe the change in temperature. okay, so जब मैं कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर को ऐड करती हूँ, वो मुझे कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, जिसे हम स्लेग लाइम भी कहते हैं, वो प्रोडक्ट बना के देता है. क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन जो है बहुत विग्रेसली हो रही है, इसलिए बीकर बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, इसलिए ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. और हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो हमारा सोल्यूशन है वो थोड़ा वाइट मिल्की सोल्यूशन बन चुका है. ठीक है, तो रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, आप देख सकते हो. जब मैंने कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराया, ऐड कराया, तो क्या फॉर्म हुआ, स्लेग लाइम. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्टिविटी विच इज फिफ्थ एक्टिविटी, in which we have to take 2 gram of ferrous sulfate crystal in dry boiling test tube and we have to observe color change before and after burning. okay, so अब हम देखेंगे कि जब मैंने उसे बर्न नहीं किया था तो फेरस सल्फेट का क्या कलर था, जो क्रिस्टल था फेरस सल्फेट का, उसका क्या कलर था, उसका कलर था लाइट ग्रीन. बट जैसे मैंने हीट किया उसको, द ग्रीन क्रिस्टल लॉसेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. ओके, तो वहाँ पे क्या हुआ, अब वो लाइट ग्रीन कलर से वाइट में चेंज हो गया. और मैंने जब उसको स्ट्रांगली हीट किया तो कलर चेंज हो गया, अब वो ब्राउन कलर का हो गया. क्यों? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फेरिक ऑक्साइड. ओके, और इसमें एक पंजेंट स्मेल भी आती है क्योंकि एक गैस इवॉल्व हो रही होती है जिसका क्या नाम होता है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड. ठीक है, इसे प्लीज नोटिस करना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप रिएक्शन में भी देख सकते हो. ठीक है, इनके फॉर्मूले भी मैंने लिखे हुए हैं तो अच्छे से, और इसे फिगर में भी देख लो कि ये रिएक्शन में कैसे गैस इवॉल्व हो रही है और क्या हो रहा है. ठीक है, NCERT में दिया हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हो, वो ज़्यादा बेटर है. ओके, अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्टिविटी विच इज सिक्स्थ एक्टिविटी, in which what we have to do is we have to take
2 gram of lead nitrate powder in a boiling tube. Okay, and we have to hold the boiling tube with the help of pair of tongs, and we have to heat it, and then we have to observe what is going on. Okay, तो जब हम इसे हीट करेंगे तो क्या होगा, तो ब्राउन फ्यूम्स इवॉल्व होंगी. ओके, और एक येलो सॉलिड रेसिड्यू बनेगा. अब ये येलो सॉलिड रेसिड्यू किस चीज़ का है, लेड ऑक्साइड का. और जो ब्राउन फ्यूम्स निकल रही है वो क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. आप केमिकल रिएक्शन में देख भी सकते हो. और इसकी जो स्मेल है ना, वो बहुत ही ज़्यादा पंजेंट होती है. इस ब्राउन जो फ्यूम्स निकल रही है उस गैस की स्मेल पंजेंट होती है. तो ये जो रिएक्शन है वो एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है. ओके, हमने पढ़ी थी ना कितने टाइप की डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, तो उनमें से एक है. ठीक है, नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट एक्टिविटी. इन दिस व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक अ प्लास्टिक मग. ठीक है, प्लास्टिक मग लेना है हमें, इसमें ड्रिल करना है 2 होल्स. ठीक है, यहाँ पे TO लिखा है, यहाँ पे TWO लिखा होना चाहिए था, आप देख सकते हो स्लाइड में अगर. ठीक है, तो वहाँ पे क्योंकि हमें रबर स्टॉपर फिट करने हैं और 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स को भी फिट करना है. ओके, देन हमें कनेक्ट करना है अपनी इलेक्ट्रोड्स को 6 वोल्ट की बैटरी से, एंड मग को फिल करना है हमें वाटर से, सच दैट द इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड. ठीक है, और इसमें हमें ऐड करना है फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. नाउ ऐसे क्यों बोला कि सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दो, टू इंक्रीज इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. ठीक है, उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए. ओके, अब फिर वो बोलता है कि टेक अ टेस्ट ट्यूब यू फिल्ड विद वाटर एंड इन्वर्ट देम ओवर द 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स, स्विच ऑन द करंट एंड लाइव apparatus अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम. तो हमें स्विच ऑन कर देना है और उसे अनडिस्टर्ब रहने देना है अपने सेटअप को. ओके, ये तो आप समझ ही जाओगे. So you will observe the formation of bubble at both the electrodes. These bubble displace water in the test tube. I think ये गलत लिखा हुआ है. I should correct it. Wait. या तो सेंटेंस कुछ ऐसा होना चाहिए था कि you will observe the formation of bubble. आप बबल फॉर्म होते हुए देखोगे दोनों इलेक्ट्रोड में. These bubble displace water in the test tube. तो ये क्या करेंगे, वाटर को डिस्प्लेस कर देंगे टेस्ट ट्यूब में. ओके, टेस्ट ट्यूब. तो जब आप इसको पास में लाओगे, दोनों गैसेस के पास लाओगे आप एक बर्निंग कैंडल, तो क्या होगा वो अभी हम देखेंगे क्या होगा. ठीक है, व्हाट हैपन इन ईच द केस. सो विच गैस इज प्रेजेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब, कौन सी गैस किस में प्रेजेंट होगी, क्या गैस होगी, राइट. ये अभी मैं आपको सब कुछ बताऊंगी. उससे पहले एक बार आप फिगर देख लो ताकि आपके समझ में आ जाए कि यहाँ पे हो क्या रहा है. ओके, तो देखो कैसे हम सेटअप तैयार कर रहे हैं. ये हैं आपके इलेक्ट्रोड्स, बीकर और यू कैन से मग, बैटरी. ओके, सो ठीक है, तो हम इसमें ऑब्जर्व करते हैं कि बबल्स तो फॉर्म हुए हैं दोनों इलेक्ट्रोड में, और जो गैस है वो भी कलेक्ट हुई है बोथ द इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब में. अब यहाँ पे क्या होगा, जो वॉल्यूम होगा ना गैस का वो सेम नहीं है. क्वेश्चन पूछा गया था क्या दोनों जो गैसेस हैं उनका वॉल्यूम सेम है, नहीं. क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस है ना वो डबल होती है बाय वॉल्यूम, क्योंकि इसका रेशियो क्या होता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का, 2:1. ओके, एंड जो टेस्ट ट्यूब है, जब हमने उसमें टेस्ट किया गैसेस का, तो जब हम गैस इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब बर्न विद अ पॉप साउंड, जो पॉप साउंड के साथ वो थी हाइड्रोजन और दूसरी ऑक्सीजन ऑब्वियसली. Okay, now moving on to the next activity, which is 8th activity. Okay, so here what we have to do, we have to take a 2 gram silver chloride in china dish and place this china dish in sunlight for some time. ठीक है, इसे हमें सनलाइट के सामने रखना है कुछ टाइम के लिए. तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो सिल्वर क्लोराइड है वो वाइट कलर का था इनिशियली, एंड आफ्टर कीपिंग इट इन द सनलाइट उसका कलर ग्रे हो गया. क्यों, क्योंकि जो सिल्वर क्लोराइड था वो ब्रेक डाउन हो गया इनटू सिल्वर एंड इन क्लोराइड. ठीक है, तो सिल्वर जो होता है वो ग्रे कलर का होता है ऑब्वियसली, और ये एग्जांपल है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का. एंड ये जो रिएक्शन है ना वो फोटोग्राफी, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में भी यूज़ होती है. इसके तरह एक और रिएक्शन है जब हम AgBr लेते हैं. ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड, वो भी सिल्वर एंड ब्रोमाइड में ब्रेक डाउन हो जाता है. उस रिएक्शन को भी हम फोटोग्राफी में यूज़ करते हैं. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसलिए मैंने बता दिया. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्टिविटी विच इज़
the example of displacement reaction. Next activity, which is ninth activity. Okay, in this we have to take a iron nail and we have to put them in a test tube, and we have to take about 10 ml copper sulfide solution. Then we have to tie 2 iron nails in a thread and immerse them carefully in the copper sulfate solution in a test tube B for 20 minutes. Keep one iron nail aside for comparison. और आप एक और आयरन नेल ले सकते हो कि पहले उसका कलर क्या था बाद में. तो मैं इसे बता देती हूँ. इसमें होता क्या है कि जब हम ये रिएक्टिविटी परफॉर्म करते हैं ना, हम देखते हैं कि जो टेस्ट ट्यूब में हमने कॉपर सल्फेट लिया था उसका कलर क्या था, ब्लू था, तो वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है. कैसे भाई? और आयरन नेल का भी कलर चेंज हो जाता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है. कैसे? तो होता क्या है, जो आयरन है वो डिस्प्लेस कर देता है कॉपर को फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, और द रेडिश ब्राउन कोटिंग इज कॉपर मेटल. तो जो हमारा आयरन का नेल था जो कि रेडिश ब्राउन हो गया था, ब्राउनिश हो गया था, वो क्यों हुआ? क्योंकि उसके ऊपर कोटिंग आ जाती है. ठीक है, रिएक्शन भी लिखी हुई है और ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. ठीक है. और हाँ, एक्टिविटी में ए और बी सोल्यूशन करके दिया हुआ है, तो आप ऐसे भी समझा सकते हो कि the blue color of copper sulfate solution in the test tube B become lighter fades comparison to test tube A, and the iron nail dipped in a solution B get reddish brown coating. The nail kept aside remain unchanged gray. क्यों होता है ये सब कुछ? अभी मैंने आपको रीजन समझा दिया, इसीलिए होता है. मैंने स्लाइड में लिखा हुआ है, आप अच्छे से रीड कर सकते हो. अब इसे एक बार पिक्चर से भी समझ लो. देखो किस तरह से फिगर में दिखाया हुआ है आयरन नेल, और आप बुक में भी देख सकते हो, उसमें और क्लियरली दिखाया हुआ है. उसमें तो कलर भी दिखाया है कि आयरन जो नेल है उसका कैसे कलर चेंज हो जाता है. ओके, now moving on to the next activity, 10th activity, in which what we have to do is we have to take about 3 ml of sodium sulfate solution in a test tube. हमें 3 ml sodium sulfate लेना है solution, and दूसरी test tube में हमें बेरियम क्लोराइड का solution लेना है, वो 3 ml लेना है. ठीक है. तो जब हम इसको मिक्स करेंगे तो क्या होगा, हम देखेंगे जब हम इसको मिक्स करेंगे एक वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा, और ये इमीडिएटली बनेगा. तो ये रिएक्शन एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जहाँ पे बेरियम सल्फाइड फॉर्म होता है एज अ वाइट इनसोल्यूबल सॉलिड. ठीक है, जो कि प्रेसिपिटेट होता है, और सोडियम क्लोराइड रिमेन इन द सोल्यूशन. सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन में ही रह जाता है. आप रिएक्शन देख सकते हो. और फॉर्मेशन ऑफ वाइट इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फाइड होता है. यही फाइनल ऑब्जर्वेशन है, मैंने बता दिया. एंड द सोल्यूशन बिकेम क्लाउडी. हाँ, तो जो सोल्यूशन होता है वो क्लाउडी बन जाता है. ठीक है. अब हम देखेंगे नेक्स्ट एक्टिविटी को, जो कि हमारी लास्ट 11th एक्टिविटी है, जिसमें हमें क्या करना है. वी हैव टू हीट अ चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर. तो हम क्या देखते हैं, वहाँ पे रेडिश ब्राउन कॉपर पाउडर टर्न हो जाता है इनटू ब्लैक कलर. ठीक है, वो ब्लैक कलर का हो जाता है. क्यों? क्योंकि जो कॉपर रिएक्ट करता है विथ ऑक्सीजन, और वो क्या बना देता है, कॉपर ऑक्साइड बना देता है, इसीलिए वो ब्लैक कलर का हो जाता है. इनिशियली वो कौन से कलर का था, रेडिश ब्राउन, फिर कैसे कलर का हो गया, ब्लैक कलर का, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड बन गया ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके. ठीक है. तो आप यहाँ पे केमिकल रिएक्शन भी देख सकते हो. ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे.